उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम वादे किए थे कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर विकास होगा। विकास की क्या हकीकत है, यही हकीकत लगातार हम कुछ दिनों से आप लोगों को दिखा रहे हैं और उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 6 में, और आज हम किसी गांव में नहीं मौजूद हैं बल्कि ये एक शहर का ही हिस्सा है। और आप देख सकते हैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत कि किस तरीके से विकास की नदियाँ बह रही हैं, या यूँ कहें विकास की नालियाँ बह रही हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये नालियाँ बह रही हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि नाली से सटे ही रास्ता है, लेकिन रास्ता भी मिट्टी का है, ईंट है, लेकिन यहाँ पर सड़क भी नहीं बनी हुई है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि कितनी समस्या आती है यहाँ पर। आपका घर है यहीं पर इसी के सामने, कैसे रहती हैं यहाँ पर इतनी गंदगी में? अब क्या करें, 9 साल से 10 साल से तो झेल ही रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और कोई यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ पे, ना सड़क का ना नाली का, और मतलब अधूरे का अधूरा है। तो क्या कभी विधायक जी आए हैं यहाँ गाँव? नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी शक्ल ही नहीं देखी। कैसे विधायक हैं, कैसे गोरे हैं कि काले हैं, पता ही नहीं है उनके बारे में। क्यों, क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है गांव में, कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं, विकास जीरो है, कुछ भी नहीं जी। आप उम्मीद करते थे कि विकास होगा? हाँ होगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या कुछ होना चाहिए आपके गांव में? क्या लगता है आपको, किन किन चीजों में विकास की आवश्यकता है? नाली, सीवर, रोड, ये सब होना चाहिए। तो पानी। अब जब चुनाव इतना करीब है तो जनता किस आधार पर वोट करेगी? नाम पर वोट करेगी, काम पर वोट करेगी? काम पे वोट काम करेगी। पे वोट करेगी, मतलब इस बार काम नहीं हुआ है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ रहते हैं इतनी गंदगी में? देखो, ऐसा है कि यहाँ हर गली में देखिए आप, कहीं टाइल नहीं लगे। कोई कोई गली में लगे हैं, बाकी सब ऐसे अधूरा पड़ा है। सब कॉलोनी मिली है यहाँ? नहीं, कॉलोनी कुछ का मिली है, कुछ का नहीं मिली है। तो सरकारी योजना का लाभ ठीक तरीके से मिल पा रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा। अब चुनाव इतना करीब है तो किसको चुनेंगे? काम पर वोट देंगे, नाम पर वोट देंगे? काम पे देंगे, जो काम करेगा उसको देंगे। मतलब अभी जो आपके विधायक हैं, वर्तमान विधायक, उन्होंने कितना काम किया? कुछ नहीं किया। काम नहीं आए नहीं है तो नाम जानते हैं क्या विधायक? नहीं, नाम नहीं जानते। क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद थी आपको आपके विधायक से और कितने आपकी उम्मीद पर खरे उतर पाए हैं? जो योगी जी, मोदी जी ने वादे किए थे वो वादे उनके बहुत अच्छे निकले। खैर, जितना भी कहा था सबका साथ सबका विकास, तो वो तो सबका सर्वनाश करने वाला काम किया है आज के दौर में। यहाँ की हालात देखिए कि क्या हालात हैं। रास्ते गलियों के जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह थे उनमें ताले लगा दिए गए थे कोरोना काल में, उनमें दवाएं नहीं मिल रही थी, जानवर बैठे हुए थे डॉक्टर की जगह। ठीक है, तो ये मोदी जी ने, अब की मोदी जी और योगी जी 2022 में इनको तो एकदम निश्चिंत है कि इनको जाना ही जाना, इनका सुपाड़ा साफ कर देगी जनता। ये अपना कुछ भी कहें कि हमने ये किया वो किया, केवल झूठी वादे कागज़ों पर किया है, बाकी ज़मीनी स्तर पे कोई उनका काम नहीं दिख रहा है। वो चले जाएंगे तभी कोई, आज तक कोई यहाँ सांसद है कौशल किशोर, क्षेत्र में कभी देखने नहीं आया है, शकल हमने नहीं देखी है, जबकि मेरी उम्र जो है 56 साल की है आज के दिन। विधायक अविनाश द्विवेदी जी हैं, वो क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। उससे पहले सपा रही, बसपा रही, 2007 में बसपा थी। उसके किससे उम्मीद कर रहे हैं कि कौन लाएंगे? हम कांग्रेस ही। अब हार जीत उसके ऊपर है, जनता क्या तय करेगी, लेकिन इनको जाना है और सरकार का सत्ता परिवर्तन होना है। आपके जो विधायक हैं उनके अलावा किसी और पार्टी के नेता ने आपकी मदद की, आपकी सुधली? बिल्कुल की है। हमारे लल्लन कुमार जी 2 बार इसी खेत के अंदर, यही ज़मीन पे आ करके गाड़ी खड़ी करके जो है अपना पैकेट बांटा है गरीबों में कोरोना काल के अंदर। उसके बाद सैनिटाइज़र करा दिया। अभी मोदी जी ने कहा था उज्ज्वला योजना के तहत इन महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, तो जब उज्ज्वला योजना के तहत उनकी गैस के आज कीमत देखिए कि 1200 तक हम उनकी रिसीविंग दिखाएंगे, आज 938 रुपये का लाए हैं। तो 938 का हम, जब यही सिलेंडर मनमोहन जी
प्रधानमंत्री थे, 334 रुपए की रिसीविंग मेरे पास है। तो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ हिला रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, ना सब्सिडी दे रहा है ना कुछ कर रहा है। कुल मिला करके इस सरकार को अब जाना तय है। यह सरकार अपना जो भी दमखम लगा रही है हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। कड़वा तेल जो 80 रुपए किलो बिक रहा था, वो आज के दिन जो है 230 रुपए में हमारे यहीं गांव के बस्ती में पता कर लीजिए, 230 रुपए में। टमाटर बताओ, टमाटर की क्या वैल्यू है? 5 रुपए केजी बिकने वाला 80 रुपए में बिक रहा। प्याज 200 रुपए में बिक रहा, दाल 200 रुपए में बिक रही है। तो ये महंगाई तो खा जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ के विकास का। हम लोग यहाँ से 7 किलोमीटर विधानसभा, ये हमारी राजधानी के अंदर आता था गाँव, और ये राजधानी है लखनऊ की। यहाँ के हालात आप देख लो कि किस तरह के मतलब यहाँ विकास हुआ है। इनके झूठे वादे हैं और ये झूठे वादे जनता समझ चुकी है। जनता इनका एकदम अंतिम संस्कार कर देगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 की जो जनता है उनसे बात की है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। उस विकास की हकीकत हमने आपको दिखा दी है और जनता ने भी ये तय कर लिया है कि इतने समय से जो नेता मंत्री हैं उनके आश्वासन पर हम ये उम्मीद लगाकर बैठे रहे कि गाँव में विकास होगा, लेकिन विकास तो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही जनता ने ये भी तय कर लिया है कि इस बार नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट देंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता अंत में किसको चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।